हे गाइस, स्वागत है आपका मूवीज़ वर्ल्ड एक्सप्लेन हिंदी चैनल पे। आज हम जिस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ए क्वाइट पैलेस। ये मूवी 2018 में आई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फैमिली एक स्टोर में है और कुछ चीज़ें ले रहे हैं। ये है एवलिन, हमारे फिल्म की हीरोइन, और ये अपने बेटे के लिए यहाँ पर दवाइयाँ ले रही हैं। ये है उसका बेटा। इसके बाद हम देखते हैं इस छोटी सी बच्ची का, जिसका नाम है ब्यू। इसका नाम है ली और ये हमारे फिल्म का हीरो है। फिर हम देखते हैं कि ली के हाथ में एक छोटा सा प्लेन है और वो उससे बैटरी निकाल के बाहर रख रहा है। फिर हम देखते हैं कि सब उस स्टोर से बाहर निकल रहे हैं, ली, उसका बेटा, और वहाँ पे हम देखते हैं ली की सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम रेगन है, वो ब्यू को एक प्लेन दे देती है, उसको सेल भी उठा लेती है। फिर हम आगे एक सीन में देखते हैं कि सब एक पट्टी से जा रहे हैं एकदम शांत होते हुए, नंगे पैर। फिर हम देखते हैं ब्यू उस प्लेन को बचा देती है, ऑन कर देती है, उसमें से एक साउंड होता है और सब देख के बहुत डर जाते हैं कि हो क्या, होने क्या वाला है। समझने इससे पहले कुछ समझ में आए, एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसकी बेटी को ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वीकनेस और कौन से एरिया में ये मॉन्स्टर है, ये सब ली ने लिख रखा है। छत पर आग जलाता है, उसके बाद दूसरी जगह भी आग जलती है, सिग्नल है कि वहाँ पे भी कुछ लोग हैं। फिर हम देखते हैं कि सब लोग साथ में खाना खा रहे हैं और एवलिन रेगन से बोलती है जो अपने पापा को बुला के लो खाने के लिए। फिर हम देखते हैं साथ में सब प्रेयर कर रहे हैं और खाना खाते हैं। आगे हम देखते हैं कि छोटे से कुछ खरगोश टाइप के है और उसको वो मॉन्स्टर ले जाता है, मार देता है। फिर हम देखते हैं ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक कान की मशीन बना रहा है, क्योंकि रेगन बहरी है, वो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एवलिन आती है और वो साथ में डांस करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एवलिन प्रेग्नेंट है और उसकी ड्यू डेट 23 तारीख को है। इस सीन में हम देखते हैं कि रेगन वहाँ जाना चाहती है जहाँ पे ली काम कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाने देता और इस बात से काफ़ी बहस होती है दोनों बाप बेटी में। ली रेगन को कान में लगाने के लिए मशीन देता है, वो नहीं लगाते। आगे के सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जाते हैं, खाना तलाशने जाते हैं। वहाँ पे रेगन बोलती है मैं भी जाऊँगी, लेकिन वो ली नहीं ले जाता है। आगे के सीन में देखते हैं रेगन अंदर है एक रूम में और वो कान की मशीन लगा रही है। अगले सीन में हम देखते हैं ली मार्कस को मछली देता है, वो नहीं पकड़ पाता, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एवलिन कुछ कपड़े जीने से ऊपर ले जा रही होती है। जब वो कपड़े ले जा रही होती है तो एक कील सीधी सीधी निकल आती है। उधर ली मार्कस को बताता है कि इस पानी की आवाज़ में ये हमारी आवाज़ मॉन्स्टर नहीं पकड़ सकते, हम कितने भी ज़ोर से बोल सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक बुढ़े को जिसने मार दिया होता है और ली उससे कहता है कि शांत रहना। बुढ़ा शांत नहीं था, ज़ोर से चिल्लाता है। ज़ोर से चिल्लाने के बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर आता है, उस बुढ़े को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एवलिन प्रेग्नेंट है और उसके बेबी होने वाला है। वो उसी जेनी से नीचे जाती है जहाँ पर वो एक बड़ी सी कील निकली होती है, और जब वो नीचे जा रही होती है तभी उसका पैर उस कील पर रख जाता है। एवलिन को बहुत दर्द होता है, वो फिर भी नहीं चिल्ला सकती, क्योंकि चिल्लाने से क्रिएचर आ जाते हैं, मॉन्स्टर आ जाते हैं मारने के लिए। फिर हम अगले सीन में देख रहे होते हैं सिग्नल ऑन कर देती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, तब हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। ली और मार्कस जब वापस आते हैं, रेड लाइट देख के वो समझ जाते हैं कि घर पे कुछ गड़बड़ है, जरूर मॉन्स्टर आ गया है घर पे। एवलिन को दर्द भी हो रहा था, बावजूद उसके वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालते, क्योंकि अगर वो आवाज़ निकालेगी तो वो मॉन्स्टर एवलिन को मार देगा, और एवलिन प्रेग्नेंट भी है। ये मॉन्स्टर बहुत दूर तक सुनने की शक्ति रखते हैं। इनमें हम देखते हैं ली मार्कस से बोलते हैं कि जाओ तुम रॉकेट छोड़ो, जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटके। उधर एवलिन बाथ टब में लेट जाती है, ये सोच के कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो पानी ऑन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मॉन्स्टर आ सकता है। और फिर मार्कस रॉकेट छोड़ता है, उधर ली बंदूक लेता है उसे मारने के लिए। जैसे ही रॉकेट छोड़ता है, ली भागता है एवलिन को बचाने के लिए। वो सीढ़ियों पे खून के निशान बने देखता है और बाथरूम में बाथ टब के पास पहुंचता है जहां पे एवलिन लेटी हुई है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो वहां पे एवलिन नहीं होती है। ये देख के वो बहुत डर जाता है, उसे लगता है कि एवलिन मर गई है। फिर हम देखते हैं एवलिन शीशे पे हाथ मारती है और वहाँ पे उनको एक बच्चा हुआ है। ये
उसके बाद हम मार्कस जब वापस आ रहा होता है तो उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो भागता है, लेकिन भागने पर मॉन्स्टर आ सकता था। इनमें हम देखते हैं ली एवलिन को अपनी गोद में उठा के बेसमेंट में ले जा रहा होता है, जहाँ पे वो सेफ रहेंगे। और जैसे ही वो जाते हैं वहाँ पे मॉन्स्टर आता है। फिर हम देखते हैं वो बच्चे को ऑक्सीजन लगाता है, साउंड प्रूफ बॉक्स में बंद कर देता है। लेकिन अपने भाई मार्कस को ढूंढती है और उसे वो मार मिल जाता है। फिर हम देखते हैं मॉन्स्टर रेगन के पीछे है। मॉन्स्टर उसे मार पाता उससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि रेगन को पता चल जाता है जो कान की मशीन उसने पहन रखी है उसकी फ्रिक्वेंसी से ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये रेगन को पता चल जाता है कि इनकी कमज़ोरी ये है। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर रेगन को मार्कस मिल जाता है, वो दोनों गले लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेसमेंट से बाहर आता है मार्कस और रेगन को ढूंढने के लिए, और वहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा पानी भी भर रहा होता है। फिर हम देखते हैं रेगन और मार्कस आग जलाने का संकेत भी देते हैं, जिससे कि ली उनको ढूंढ सके। ली वहाँ पे रूम में देखता है कि रेगन और मार्कस कहाँ पर हैं। उधर बेसमेंट में एवलिन थी, वहाँ पे पानी बनने लगता है और एक मॉन्स्टर भी आ जाता है। वो डर जाती है ये सोच के कि बच्चा अगर रोएगा तो ये मॉन्स्टर उसे खा जाएगा। वो बच्चे को उठा के चुपके से पानी के पीछे चली जाती है, जिससे कि उसे उसकी आवाज़ ना आए। उधर ली मार्कस और रेगन को खेत में ढूंढ रहा है जहाँ पर वो छुपे थे, लेकिन वहाँ पे वो नहीं है। उसको वहाँ पे उनके कपड़े मिलते हैं। फिर इनके पास जैसे ही वो मॉन्स्टर जाने वाला होता है, वैसे ही मार्कस जहाँ पर उसने आग जलाई थी उस कंटेनर में गिर जाता है। इतने जोर से वो मॉन्स्टर मार्कस और रेगन की तरफ भागता है। यहाँ पे हम देखते हैं रेगन अपने छोटे भाई मार्कस को बचाने के लिए एक गेट फेंकती है और जिसे पकड़ के वो बच जाता है। फिर वो खुद भी कूद जाती है, और जब वो कूदती है तो वो उसमें धंसने लगती है। यहाँ पे मार्कस रेगन को बचाता है। अब वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अब वो मॉन्स्टर आ जाता है, और जब वो देखते हैं तो रेगन के जस्ट पीछे वो मॉन्स्टर होता है, जिससे वो अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं उसी गेट के सहारे से। फिर वो मॉन्स्टर अचानक वहाँ से चला जाता है, और ये दोनों देखते हैं कि वो अचानक वहाँ से चला कैसे गया। अगले सीन में हम देखते हैं ली मार्कस और रेगन को ढूंढते ढूंढते उस कंटेनर के पास पहुँच जाता है, जिसमें रेगन और मार्कस उस मॉन्स्टर से मरते मरते बचे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ली अपने दोनों बच्चे रेगन और मार्कस को देखते हैं और गले लगता है। उधर ये सब एवलिन कैमरे पर देख रही होती है। इधर वो मॉन्स्टर फिर से वापस आ जाता है। इस पर ली मार्कस और रेगन से बोलता है तुम भागकर उस ट्रक में जाओ। वो दोनों उस ट्रक में छुप जाते हैं, एक ट्रक के नीचे और एक ट्रक के अंदर छुप जाता है। फिर ली एक कुल्हाड़ी उठाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। इससे पहले ली उस मॉन्स्टर को मारता, वो मॉन्स्टर ली को पूरी तरीके से घायल कर देता है। ये देख के मार्कस जोर से चिल्लाता है, और फिर वो मॉन्स्टर मार्कस की तरफ भागता है। अब वो मॉन्स्टर मार्कस और रेगन जिस ट्रक में है उस पर हमला कर देता है बुरी तरीके से, और वो दोनों डर जाते हैं और ली ये सब देखकर उठता है। और जब वो मॉन्स्टर मार्कस और रेगन को मारने वाला होता है, यहाँ पर हम तभी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी बेटी से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। वो मॉन्स्टर रेगन और मार्कस को छोड़ के ली की तरफ भागता है उसे मारने के लिए। जैसे ही मॉन्स्टर ली की तरफ भागता है, मार्कस उस ट्रक में गिर डाल देता है, जिससे उन दोनों की जान बच सके। अब ली मर चुका है, और अगले सीन में हम देखते हैं वो ट्रक गेट के पास रुकता है। यहाँ पर एवलिन रेगन और मार्कस को गले से लगाती है, और फिर वो लोग उसी बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर ली रेगन के लिए कान की मशीन बनाता है। वहाँ पे वो लोग जाते हैं। रेगन जब नीचे जाती है तो वो एक बोर्ड पे देखती है उन मॉन्स्टर की वीकनेस और वो कहाँ कहाँ पर हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मार्कस को अपने छोटे भाई को गोदी में लेते हुए। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस बेसमेंट में जाता है जहाँ पे एवलिन रेगन और मार्कस हैं। एवलिन बिल्कुल डरती नहीं है, क्योंकि उसके मन में अपने प्यार अपने पति ली के मरने की बहुत गुस्सा रहती है। आगे रेगन समझ जाती है कि इनकी वीकनेस क्या है, मॉन्स्टर को कैसे हराया जा सकता है। उसे वो कान की मशीन की फ्रिक्वेंसी से कमज़ोर पड़ जाते हैं और शायद मर भी जाएं। फिर ऐसा होता भी है। रेगन माइक पर अपनी कान की मशीन लगा देती है, जिससे वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा।
माइक पर कान की मशीन लगाने के बावजूद भी मॉन्स्टर मरता नहीं है और वो कमज़ोर भी नहीं पड़ता है। ये देख के कस बहुत डर जाता है। रेगन भी यही सोचती है कि इसे कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि इससे पहले वाला मॉन्स्टर तो भाग गया था। फिर एवलिन उसे बंदूक से मार देती है और मॉन्स्टर मर जाता है। मॉन्स्टर के मरने के बाद वहाँ पे और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं और इन सब से एवलिन डरती नहीं है बल्कि और लड़ने को तैयार हो जाती है। इससे फिल्म की एंडिंग नहीं शुरुआत करेंगे। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगला पार्ट मैं जल्दी हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा।